नमस्ते दोस्तों, पूजा की रसोई में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अरबी के पत्तों की बहुत ही क्रिस्पी सा नाश्ता, जिसे आप एक हफ्ते तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। इसको हर जगह अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे महाराष्ट्र में आलूबड़ी, गुजरात में पात्रा, अरबी के पत्तों के पतौड़ा या पकौड़ा। अगर आप इसे मेरी टिप्स और ट्रिक्स से बनाओगी तो आपकी एकदम परफेक्ट अरबी के पत्तों के पतौड़े बनकर तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनको बनाना। अरबी का नाश्ता बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 8 अरबी के पत्ते ले लिए हैं। हमें यहाँ पर इस प्रकार से बड़े पत्ते लेने हैं और पत्ते हमारे एकदम हरे होने चाहिए। सूखे हुए पीले से पत्ते बिल्कुल नहीं लेने हैं। इस प्रकार से एकदम हरे हरे पत्ते होने चाहिए। अब हम इस प्रकार से एक पत्ता लेते हैं। इसे हटाने के 2 फायदे होते हैं। एक तो जो हम रोल बनाएंगे वो अच्छे से बन जाएगा, और जो इसे खाने में खराश की प्रॉब्लम हो जाती है वो भी नहीं होगी। अगर डंठल हटाने में इस प्रकार से कोई पत्ता फट भी जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें इस प्रकार से पूरा डंठल इसका निकाल लेना है। सारे पत्तों के डंठल हमने यहाँ पर निकाल लिए हैं, उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। अब हम पत्तों को अच्छे से धो लेते हैं। सारे पत्तों को हमने यहाँ पर धो लिया है। अब इसे हम सूती कपड़े से या किसी पेपर से इन्हें सुखा लेते हैं। अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसे पंखे के नीचे आराम से सुखा सकते हैं। इस प्रकार से हमारे सारे पत्ते सूख गए हैं। अब हम इस प्रकार से एक पत्ता लेते हैं और इसे इस तरह से बिछा देते हैं और बेलन की हेल्प से 3 से 4 बार इस प्रकार से इसको बेल देते हैं, जिससे पत्ते की जो इस प्रकार की नस है वो अच्छे से प्लेन हो जाए, जिससे पत्तों को रोल करने में आसानी होगी। इसी प्रकार हमें सारे पत्तों में रोल कर लेना है। सारे पत्तों में इस प्रकार से हमने रोल कर लिया है। अब हमारे पत्ते एकदम तैयार हो गए हैं। अब हम बना लेते हैं एक बेसन का पेस्ट। बेसन का पेस्ट तैयार करने के लिए मैंने ले लिया है एक मिक्सिंग बाउल में 1 कप बेसन। फिर इसके बाद डालेंगे इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर आप यहाँ पर अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 से 3 पिंच हींग। हींग डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगी। 2 चम्मच अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। मैंने यहाँ पर 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया, 7 से 8 लहसुन की कलियां ली, 3 से 4 हरी मिर्च को मिक्सर ग्राइंडर में डालकर एक पेस्ट बना लिया। इससे नाश्ते में बहुत अच्छा फ्लेवर आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। आधी चम्मच अजवाइन, इसको हम हाथों की हेल्प से इस प्रकार से क्रश कर लेते हैं और इसमें डाल देते हैं। स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा और नमक डाल दिया है। 1 चम्मच सफेद तिल। गुजरात में पात्रा में तिल जरूर डालते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर तिल का यूज भी किया है। आप चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसमें बहुत जरूरी चीज 1 चम्मच अमचूर पाउडर। ये जो हम बना रहे हैं आलू बड़ी या पात्रा, इसमें जो अरबी के पत्तों से गले में ईचिंग या खराश की प्रॉब्लम होती है वो नहीं होगी इसकी खटास की वजह से। तो इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें, जरूर डालें अमचूर पाउडर। अगर आपके पास अमचूर पाउडर ना हो तो आप यहाँ पर इमली का पानी भी डाल सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपल तरीके से बना रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर अमचूर पाउडर का यूज किया है, लेकिन यहाँ पर हमें दोनों में से एक चीज कोई भी इसमें डालनी है। अब इसमें हम डाल देते हैं थोड़ा सा नींबू का रस। इस प्रकार से इससे हमारा नाश्ता एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होगा। और 1 चम्मच ऑयल, और सारी चीजों को कर देते हैं हम मिक्स। इस प्रकार से
सारी चीज़ों को कर लिया हमने यहाँ पर मिक्स। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा कर पानी डालेंगे और इसका एक पेस्ट बना लेंगे इस प्रकार से। पेस्ट हमारा थोड़ा थिक है, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देते हैं इस प्रकार से। पेस्ट को हमें ना ज़्यादा थिक करना है और ना ज़्यादा पतला, इस प्रकार की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हमारा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है, एकदम परफेक्ट कंसिस्टेंसी है इसकी। पत्तों को हम डायरेक्ट प्लेटफॉर्म पर या किसी थाली के ऊपर इस प्रकार से बिछा लेते हैं। मैंने यहाँ पर इस प्रकार से थाली ले ली है, उसके ऊपर इसको बिछा लिया है। अरबी के पत्ते को मैंने यहाँ पर उल्टी साइड से क्यों बिछाया है मैं ये भी बताऊंगी। अब हम अरबी के पत्ते के ऊपर इस प्रकार से ये बैटर डाल देते हैं। अब हम हाथों की हेल्प से इस प्रकार से पूरे पत्ते पर ये लेयर लगा देते हैं। इस प्रकार से हमें इसकी पतली पतली लेयर लगा देनी है। इस साइड से बेसन का पेस्ट अच्छे से चिपक जाता है और हमें इस हरे साइड यानी सीधे साइड बेसन का पेस्ट लगाते हैं तो ये अच्छे से चिपकता नहीं, क्योंकि इसकी चिकनी सतह होती है। इस वजह से उल्टे पत्ते बिछाते हैं। हमने सारे पत्ते पर इस प्रकार से पेस्ट लगा दिया है, बिल्कुल पतला पतला पेस्ट लगा दिया है। अब हम इसी साइज का रख देते हैं दूसरा पत्ता। हमें इसको इस प्रकार से रखना है, इसका साइड इस साइड करना है और उसका उस साइड। हमें पत्ते का साइड बदल देना है इस प्रकार से। अब हम बेसन की इसके ऊपर भी इसी प्रकार से एक और लेयर लगा देते हैं। इस प्रकार से हाथों की हेल्प से हमें ये लेयर भी लगा देनी है। इसी प्रकार हमने इस पर भी बेसन की लेयर लगा दी है। अब इसमें हम एक और पत्ता रखेंगे इस प्रकार से और इसके ऊपर भी बेसन की लेयर लगा देते हैं। इस पर भी हमने एक लेयर लगा दी है। अब हम एक और पत्ता रखेंगे। इस प्रकार से हमें 4 पत्ते रखने हैं और इस पे भी हम लेयर लगा देते हैं इस प्रकार से। हमने चारों पत्तों की कोटिंग कर दी है। अब हम इस प्रकार से इसको उठाते हैं और इसको इस प्रकार से रख देते हैं। इस साइड से भी हमें इस प्रकार से इसे मोड़ देना है और इसके ऊपर भी हमें कोटिंग कर देनी है और इसी प्रकार हमें इस साइड से भी कोटिंग कर देनी है और इसको भी हमें इस साइड से थोड़ा सा मोड़ लेना है और इस पे भी हमें इस प्रकार से बेसन की थोड़ी सी कोटिंग कर देनी है और इस प्रकार से हमें एक रोल बना लेना है। इस प्रकार से हमें इसे घुमाते हुए एक रोल बना लेना है और इसे भी इस प्रकार से मोड़ लेना है और इस साइड से भी हमें थोड़ा सा बेसन का पेस्ट लगा देना है और इस प्रकार से हमें पूरा इसे मोड़ लेना है और हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार हमें अपना दूसरा रोल भी बना लेना है और इसे इस प्रकार से भी यहाँ पर कोटिंग कर देनी है दोनों साइड और हमारा रोल बनकर तैयार हो गया है। इसी प्रकार हमें दूसरा रोल भी बना लेना है। हमने यहाँ पर दोनों रोल बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको कर लेते हैं स्टीम। रोल को स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी गर्म होने रख दिया था। अब इसमें हम एक जालीदार बर्तन ले लेते हैं और इसमें लगा देते हैं ऑयल इस प्रकार से और उसको इसके ऊपर इस प्रकार से रख देते हैं। अब हम अपने रोल को भी इसके ऊपर इस प्रकार से रख देते हैं। दोनों रोल को हमें इस प्रकार से
रख देना है। अब हम इस प्रकार से ढक्कन लगाकर इसे 4 से 5 मिनट तक स्टीम होने छोड़ देते हैं। फ्लेम को हमें मीडियम कर लेना है। हमारे 20 मिनट हो गए हैं। अब हम अपना ढक्कन हटाकर देख लेते हैं। रोल हमारे एकदम परफेक्ट पककर तैयार हो गए हैं। इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इन्हें हम ठंडा करने रख देते हैं। अब इन्हें हम सेफली निकाल लेते हैं और ठंडा होने रख देते हैं। हमारे रोल ठंडे हो गए हैं। आप देख सकते हैं हमारे एकदम परफेक्ट रोल बनकर तैयार हुए हैं। अब इन्हें हम छोटे छोटे पीसेस में काट लेते हैं। इस प्रकार से हम इसका एंड काट देते हैं सेफली। इस प्रकार से इसका एंड हमने काट लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे पीसेस कर देते हैं। इस प्रकार से हमें इसके पीसेस कर लेने हैं। एकदम परफेक्ट पीसेस बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं इसी प्रकार हमें सारे पीसेस कट कर लेने हैं। सारे पीसेस हमने यहाँ पर कट कर लिए हैं। एकदम परफेक्ट पीसेस कट हो गए हमारे। अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। इनको फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई पर तेल गर्म होने पहले से रख दिया था। इनको हम सैलो फ्राई नहीं कर रहे हैं, एकदम डीपली फ्राई कर रहे हैं, जिससे हमारे तेल से धुआं निकलने लगा है। इसका मतलब हमारा तेल परफेक्ट गर्म हो गया है। अब हम गैस को कर लेते हैं मीडियम और इसमें ये सिपली डाल देते हैं इस प्रकार से। और इसे इस प्रकार से जैसे पकौड़े फ्राई करते हैं वैसे ही ऐसे हमें फ्राई कर लेना है। हमारे सारे पात्रा एकदम फ्राई हो गए हैं। इनको हम निकाल लेते हैं। इनको हमने फ्राई कर लिया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं। इस प्रकार से हमारे सारे पात्रा बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं इसका कितना अच्छा कलर आया है